आंध्र प्रदेश में तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करने पर सरकार देगी कैश रुपए। इस गजब की योजना का मकसद समझिए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में घटती जनसंख्या को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम के दौरान कहा, मैंने एक नया फैसला लिया है। तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। 16 मई 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जनसंख्या को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार 16 मई को कहा कि राज्य सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। नरसन्नापेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और अगले एक महीने में इसकी पूरी जानकारी जारी की जाएगी। सीएम ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम के दौरान कहा, मैंने एक नया फैसला लिया है। पीएम मोदी नेदरलैंड्स विजिट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। नीदरलैंड्स में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी नेदरलैंड्स विजिट। नीदरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेग और एम्स्टर्डम में भारतीय समुदाय के लोगों ने बेहद गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने द हेग में आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। मई 16 पीएम मोदी नेदरलैंड्स विजिट। नीदरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेग और एम्स्टर्डम में भारतीय समुदाय के लोगों ने बेहद गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने द हेग में आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और वहां मौजूद लोगों का जोश देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, कुछ पल के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसा लग रहा है कि भारत में कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। नीदरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेग और एम्स्टर्डम में भारतीय समुदाय के लोगों ने बेहद गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी नहा हेग में आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और वहां मौजूद लोगों का जोश देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, कुछ पल के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसा लग रहा है कि भारत में कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर बोले पीएम मोदी। नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों को याद किया और अपनी सरकार को मिले जन समर्थन के बारे में बात की। उन्होंने कहा, आज से 12 साल पहले 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे। दशकों बाद भारत में पूर्ण बहुमत के साथ एक स्थिर सरकार का गठन हुआ। करोड़ों भारतीयों का विश्वास मुझे रुकने या थकने नहीं देता। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, जब भी मेरी नीदरलैंड के नेतृत्व से बातचीत हुई है, उन्होंने हमेशा भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रशंसा की है। हर भारतीय को आप सभी के नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान पर गर्व। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, एक दशक पहले हम मोबाइल फोन आयात करते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत एक इनोवेशन पावर बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा में हुई उपलब्धियों पर बात की। उन्होंने कहा, भारत
चंद्रमा के उस हिस्से तक भी पहुंच चुका है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। भारत में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क, देश में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भारत के विकास का यह पैमाना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने